झांसी में प्रेमिका के घर में प्रेमी के पाए जाने पर उसकी आई शामत, परिजनों ने जमकर की खातिरदारी। प्रेमी की पिटाई से हुई दुर्दशा देख प्रेमिका ने खाया जहर, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने प्रेमी को परिजनों के चंगुल से छुड़ाया। थाना चिरगांव क्षेत्र के बरल गांव की घटना। अमरोहा के युवक की पंजाब के जिला फरीदपुर में अचानक हुई मौत का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। बैठे बैठे अचानक नीचे गिरकर युवक की हुई मौत। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव। दिल का दौरा पड़ने से हुई थी मौत। परिजनों में मचा कोहराम। लखीमपुर खीरी में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। नगर पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ खुला मोर्चा। भ्रष्टाचार की शिकायत पर सुनवाई न होने से परेशान है युवक। कानपुर में टीएसआई के शोषण से तंग लड़की गंगा में कूदी। गोताखोरों ने युवती को डूबने से बचाया। पीड़िता की तहरीर पर थाना चकेरी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। टीएसआई पर नशीला पदार्थ देकर रेप का आरोप। टीएसआई पर अश्लील वीडियो बनाने का भी लगा आरोप। भदोई में टोल पर तैनात एक कर्मचारी भीषण हादसे में बाल बाल बचा। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक। महज 4 सेकंड के समय में कर्मचारी बूथ छोड़कर भागा और उसकी जान बच गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आगरा में तैनात कांस्टेबल प्रियंका मिश्रा का इस्तीफा हुआ मंजूर। रिवॉल्वर संग वीडियो इंस्टाग्राम पर डालने पर चर्चा में आई थी प्रियंका। रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं। लखनऊ में भाजपा की मीडिया वर्कशॉप में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज यूपी में कानून का राज। थाने में माफिया तख्ती लगाकर कर रहे सरेंडर। अपराधियों में भय का माहौल। या किसी बालिका को या किसी महिला को कोई जबरन उठा सकता है क्या? उन्होंने कहा नहीं, आज तो नहीं। आज तो अपराधी गले में तख्ती टांग करके थाने में जाते हैं कि साहब एक बार बकस दो, हम सब्जी बेच करके अपने परिवार को पाल देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव की दृष्टि से खुद को करना होगा तैयार। बोले चुनाव में सोशल मीडिया टीम की होगी अहम भूमिका। कहा आप सब पर होगा दारोमदार। लखनऊ में भाजपा की मीडिया वर्कशॉप आयोजित। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा 2017 से पहले सिर्फ 2 से 4 घंटे ही आती थी प्रदेश में बिजली। पशु भी नहीं रहते थे सुरक्षित। पहले सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे होते थे। अलीगढ़ में 14 सितंबर को पीएम मोदी 2 योजनाओं की रखेंगे आधारशिला। सीएम योगी ने कहा पीएम आवास योजना पीएम मोदी की देन है। कहा विरोधी सरकार की योजनाओं का श्रेय लेने की कोशिश करता है। सीएम योगी का विरोधियों पर निशाना। कहा कोरोना काल में दिल्ली में ऑक्सीजन की थी कमी। जनता को गुमराह करने की राजनीति हो रही है। दिल्ली में हुआ कोरोना कुप्रबंधन। मुख्यमंत्री ने बताया अब यूपी में हर जनपद में खोल रहे हैं मेडिकल कॉलेज। अलीगढ़ दौरे पर सीएम योगी ने 14 सितंबर को होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। अधिकारियों से की बातचीत। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करने आ रहे हैं पीएम। मिशन 2022 को लेकर कांग्रेस का माइक्रो प्लान तैयार। कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान 500 से ज्यादा गांवों से संपर्क और लोगों से संवाद के लिए 750 से ज्यादा सभाएं आयोजित करने का इरादा। रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ने की अपील। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसी सीट से चुनाव लड़ने की अपील की। कार्यकर्ताओं ने कहा अगर प्रियंका चुनाव लड़ती हैं तो उत्साह के साथ काम करेंगे। फिरोजाबाद पहुंचे सपा नेता रामगोपाल यादव ने निजी कार्यक्रम में की शिरकत। सरकार पर उठाए सवाल। कहा इस सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। बोले 2022 के लिए घर घर चल रही समाजवादी पार्टी के लिए तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर। विधानसभा चुनाव से पहले फिर साथ होंगे अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह। दोनों के बीच आपस में हुई बातचीत। 22 नवंबर को मुलायम सिंह के जन्मदिन पर साथ होंगे अखिलेश और शिवपाल। बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। यूपी में बाढ़ से तबाही और बर्बादी से लाखों परिवारों का जीवन बेहाल। सरकार इस पर तुरंत उचित कदम उठाए। बसपा के लोगों से अपील बाढ़ पीड़ितों को बेसहारा न छोड़े। अपनी मानवीय जिम्मेदारी का निर्वहन जारी रखें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना। कहा विरोधी दल कितनी भी यात्रा निकाल लें, विपक्ष के न सम्मेलन काम आएंगे न यात्राएं। जनता भाजपा के साथ जिसे चेहरा बनाना बना लो। भाजपा 300 से अधिक जीतेगी। भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतेगी। कोई जो आज मंदिरों में जा रहे हैं, इनसे मेरा जरूर सवाल है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के विजय से पहले अपना वो प्रमाण पत्र दें। अयोध्या पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह। कई साधु संतों से की मुलाकात।
नोएडा सुपरटेक के ट्विन टावर मामले पर सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच में 12 अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम। इन अधिकारियों में आईएएस, पीसीएस स्तर के अधिकारी शामिल। किसानों से 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की तैयारी में सरकार। सामान्य धान 1940, ग्रेड ए 1960 रुपए क्विंटल खरीदने का प्रस्ताव। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा धान खरीदने का लक्ष्य। किसानों की सुविधा के लिए 4000 क्रय केंद्र खोलने की तैयारी। ताजमहल के 1.5 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल टावर लगाने पर रोक। ताजमहल के आसपास से 3 मोबाइल टावर हटाए गए। सुरक्षा के लिहाज से लिया गया फैसला। छाता क्षेत्र के 3 टावर हटाए। राजधानी लखनऊ में दूसरी लहर के बाद पहली बार प्ले स्कूल खुले। क्लास 1 से नीचे के बच्चों की फिजिकल क्लासेस शुरू। इससे पहले 3 चरणों में 1 से 12वीं क्लास तक के स्कूल खोले गए थे। उत्तराखंड में भी कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल खोलने की तैयारी। आगामी कैबिनेट बैठक में फैसला ले सकती है सरकार। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का इंतजार। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दी जानकारी। इस नाते सरकार इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की कोई स्पष्ट गाइडलाइन जब तक नहीं आती है, हम छोटे बच्चों के स्कूल खोलने में हमको दिक्कत है। देश में कम हुए कोरोना केस। 24 घंटे में मिले 27,254 नए संक्रमित। सिर्फ केरल में आए 20,000 मामले। एक दिन में 219 कोरोना मरीजों की गई जान। 37,687 लोग कोरोना से ठीक। 10,652 एक्टिव केस कम। अब तक 3,32,64,175 लोग हो चुके संक्रमित। भारत में कोरोना से 4,42,874 लोगों की हो चुकी मौत। अब तक 3,24,47,032 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से कम। 3,74,269 लोग वायरस से संक्रमित। 12 सितंबर तक देश भर में 74,38,37,643 वैक्सीन के डोज दिए जा चुके। बीते दिन 53,38,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। अब तक 54,30,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके। 24 घंटे में 12,08,000 कोरोना सैंपल टेस्ट। कानपुर में भी नहीं थम रहा डेंगू और वायरल बुखार का प्रकोप। बुखार से 3 और लोगों ने तोड़ा दम। जिले में कुल 97 केस। गाजियाबाद में फिर मिले डेंगू के 8 नए मरीज। 23 जगहों पर डेंगू के लार्वा मिले। जिले में अब तक 87 डेंगू मरीज मिल चुके हैं। कौशाम्बी में वायरल भी बरपा रहा कहर। बच्चे भी हो रहे वायरल संक्रमण का शिकार। कौशाम्बी ब्लॉक के भटवरिया गांव में दर्जनों बच्चे हुए बीमार। सरकारी स्कूल में पढ़ाई के दौरान अचानक बीमार हुए बच्चे। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। मैनपुरी में रहस्यमयी बुखार और डेंगू का शहर के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी प्रकोप। आगरा और सफाई में इलाज के लिए रेफर किए जा रहे डेंगू के मरीज। पिछले 1 महीने में 14,884 मरीज आ चुके सामने। 20 लोगों की हो चुकी मौत। सीएमओ का बयान। कहा डेंगू से नहीं हुई किसी भी मरीज की मौत। बिजनौर में धू धू कर जल उठी गरीब की छत। अचानक लगी आग से झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक। घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। चांदपुर के शाहपुर भसोड़ी इलाके का मामला। यूपी में अमरोहा में रहस्यमयी बीमारी से पिछले 15 दिन में हो चुकी 50 से ज्यादा पशुओं की मौत। गांव में दहशत में ग्रामीण। डॉक्टरों की टीम अब तक नहीं पता लगा पाई पशुओं में आखिर कौन सी बीमारी हो रही है। तहसील नौगांव सादात के गांव चमरौवा का मामला। रामपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में भीषण आग लगने से हड़कंप। आग लगने के कारणों का नहीं चल सका पता। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बैंक ऑफ बड़ौदा की धमोरा ब्रांच का मामला। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे के माइलस्टोन संख्या 65 पर हादसा। आगरा से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार बस गिट्टी के डंपर में पीछे से घुसी। हादसे में 20 लोग हुए घायल। सड़क हादसे में 4 लोगों की हालत गंभीर। बस में सवार थी 60 सवारियां। यमुना एक्सप्रेस वे के सुरक्षा कर्मियों और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। चालक को नींद की झपकी आने से हुआ हादसा। ग्रेटर नोएडा में झमाझम बारिश से सेक्टर डेल्टा सहित कई सेक्टरों की सड़कें बनी तालाब। प्राधिकरण का ड्रेनेज सिस्टम हुआ फेल। लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। प्राधिकरण के दावों की खुली पोल। टनकपुर के तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग एलागाड में एनएचपीसी के पास भारी मलबा आने से मार्ग बंद। सीमांत के दारमा, व्यास, चौदास चीन सीमा के साथ ही आसपास के गांव का तहसील मुख्यालय से कटा संपर्क।
गाजियाबाद के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर निगरानी के लिए लगे आधे से ज्यादा कैमरे हुए चोरी। 70 सीसीटीवी कैमरे और बैटरी चोरी होने से मचा हड़कंप। लोगों की सुरक्षा के लिए लगी लाइटों और कैमरों पर चोरों ने हाथ किया साफ। डासना के मसूरी थाने में NHAI ने दर्ज कराई शिकायत। बरेली में दबंगों की छेड़छाड़ से परेशान हुई दलित छात्रा। कॉलेज जाते वक्त रास्ते में परेशान करता था शौदार। साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म करने और अश्लील MMS बनाकर ब्लैकमेल करने का भी लगाया आरोप। कहा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर किया बदनाम। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। वाराणसी के नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग का खुलासा। मां और बेटी को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। गैंग का मास्टरमाइंड पटना का शख्स। KGMU के एक डॉक्टर की भी अहम भूमिका। वाराणसी में यूपी STF को मिली बड़ी सफलता। चौबेपुर में 1 लाख के इनामी बदमाश दीपक वर्मा को एनकाउंटर में किया ढेर। अपहरण, हत्या समेत कई मुकदमे थे दर्ज। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सैन्य धाम को लेकर हुई बैठक। सीएम ने बैठक में कहा सैन्य धाम के निर्माण के लिए चरणबद्ध तरीके से बनाई जाएगी योजना। सीएम ने सैन्य धाम के लिए शहीद परिवारों के आंगन की मिट्टी लाने के लिए भी दिए निर्देश। देहरादून में रविवार को बीजेपी विधायक विनोद चमोली के घर के बाहर सैकड़ों लोगों ने किया घेराव। धर्मपुर विधानसभा के ऋषि विहार में 15 साल से नाला और सड़क निर्माण न होने से लोगों में नाराजगी। त्रिवेंद्र सरकार में घोषणा के बाद भी अब तक शुरू नहीं हुआ काम। विधायक ने दिया आश्वासन, कहा 15 दिन में काम शुरू नहीं हुआ तो सचिवालय में दूंगा धरना। आगरा में जंगल किनारे हैंड ग्रेनेड बम मिलने से हड़कंप। चरवाहे किशोर को झाड़ियों में बम पड़ा मिला। हैंड ग्रेनेड बम मिलने की जगह को पुलिस ने किया सील। फॉरेंसिक टीम को दी सूचना। उत्तर काशी के काली कमली धर्मशाला में माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के 2 सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक धरना। पद को सुरक्षित करने की मांग कर रहे अतिथि शिक्षक, मानदेय में बढ़ोतरी की भी कर रहे मांग। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर दिखा गुलदार का जोड़ा। रानी टॉप के पास कैमरे में कैद हुआ गुलदार का जोड़ा। वाहनों की आवाजाही होने पर भी बेखौफ होकर सड़क पर दिखाई दिया गुलदार। पौड़ी पुलिस की अग्निशमन टीम ने पहले हुए भीषण अग्निकांड की घटनाओं से लिया सबक। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पंप और धर्मशालाओं में अग्निशमन उपकरणों की जांच की शुरू। ग्रेटर नोएडा के रोही गांव से भगवान हनुमान की 70 साल पुरानी मूर्ति को किया गया पुनर्स्थापित। ये मूर्ति जेवर एयरपोर्ट की अधिकृत जमीन पर थी। मूर्ति को पुनर्स्थापित करने से पहले विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। पहली बार के भाजपा विधायक भूपेंद्र पटेल ने ली गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल समेत भाजपा के तमाम नेता हुए शामिल। पेगासस जासूसी मामले पर फिर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। केंद्र ने अदालत में कहा किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है या नहीं ये सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं। उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। इसी वजह से उसने अपनी ओर से विशेषज्ञता की समिति का गठन करने की बात कही। इस सप्ताह के पहले कारोबारी दिन 13 सितंबर को घरेलू मार्केट में गिरावट के साथ शुरू हुआ कारोबार अंत तक रहा जारी। 127 अंकों की गिरावट के साथ 58,177 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 13 अंक लुढ़ककर 17,355 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार 13 सितंबर को सोने चांदी में आई भारी गिरावट। 96 रुपए की गिरावट के साथ 47,063 रुपए प्रति 10 ग्राम पर 24 कैरेट सोने का भाव। वहीं 1,011 रुपए की गिरावट के साथ 63,056 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने EPF मेंबर्स को दी बड़ी राहत। EPF अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई। सब्सक्राइबर्स 31 दिसंबर तक अपने UN को आधार से कर सकते हैं लिंक। इससे पहले आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। मुंबई इंडियंस के मेंटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर IPL 2021 के दूसरे फेज के लिए UAE पहुंचे। मुंबई इंडियंस ने सचिन के UAE पहुंचने का वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में सचिन को जोरदार तरीके से एंट्री करते हुए दिखाया गया है। नॉर्थ कोरिया ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों का किया परीक्षण। नॉर्थ कोरिया की सेंट्रल एजेंसी ने मिसाइल परीक्षण की तस्वीरें भी जारी की। वहीं एक अखबार ने मिसाइल परीक्षण की 2 तस्वीरें छापी जिसमें एक मिसाइल को लॉन्च और आकाश में उड़ते दिखाया गया है।
न्यूयॉर्क में खेले गए यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच रूस के डेनिल मेदवेदेव ने 6-4, 6-4, 6-4 से जोकोविच को हराया। करीब 2.5 घंटे तक चले मुकाबले में जोकोविच हर सेट में मेदवेदेव से पीछे ही रहे। मेदवेदेव यूएस ओपन के 14 साल के इतिहास में 9वें ऐसे पुरुष खिलाड़ी बन गए जिन्होंने ये खिताब जीता। मैच खत्म होने के बाद मेदवेदेव कोर्ट पर ही थककर लेट गए। जीत के बाद मेदवेदेव ने कहा, आप इतिहास के सबसे महान टेनिस खिलाड़ी हैं। मुकाबले के दौरान जोकोविच फ्रस्ट्रेट हो गए। फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने अपना रैकेट 3 बार कोर्ट पर ही दे मारा। जोकोविच ने रैकेट इतनी जोर से पटका कि उनका रैकेट बुरी तरह टूट गया। ब्रिटेन की खिलाड़ी एमा राडुकानू ने ब्रिटेन का 44 साल लंबा इंतजार खत्म करते हुए यूएस ओपन की विमेंस सिंगल्स इवेंट में ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया। एमा ने कनाडा की लैला फर्नांडिस को 1 घंटे 51 मिनट तक चले मुकाबले में 6-4, 6-3 से मात दी। दुनिया की 150वें नंबर की खिलाड़ी 18 साल की एमा राडुकानू ने यूएस ओपन चैंपियन बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। एमा टेनिस इतिहास में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली क्वालीफायर खिलाड़ी बन गई हैं। निया शर्मा का क्लब से एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने लेटेस्ट रिलीज गाने दो घुट पर सबके सामने जबरदस्त अंदाज में डांस करती दिखाई दे रही हैं। निया शर्मा ने अपने इस वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जहां दोस्तों के साथ पार्टी करने गई निया खुद को थिरकने से रोक नहीं पाई। मलाइका अरोड़ा ने चमचमाते आउटफिट्स में लूटी महफिल। अपनी फिटनेस और गजब के फैशन सेंस से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली मलाइका ने एक से बढ़कर एक ड्रेसेस पहनकर फोटो शेयर की। बॉडी हगिंग गाउन में अपने कर्व्स किए फ्लॉन्ट। कृति सेनन ने अपनी पिछली फिल्म मिमी की सक्सेस के बाद अपने गैरेज को एक शानदार मर्सिडीज बेंज मेबैक GLX 600 के साथ अपग्रेड किया और इसी के साथ कृति ने एक नया रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है। ये लग्जरी कार खरीदने वाली बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस बन गई है कृति सेनन। अमीषा पटेल ने 45 साल की उम्र में पार की बोल्डनेस की सारी हदें। ब्लू बिकनी में सिजलिंग अवतार हुआ वायरल। अमीषा बड़े पर्दे से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं। जल्दी अमीषा बड़े पर्दे पर अपनी हिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा के सीक्वल से धमाल मचाती नजर आएंगी। इन दिनों सुहाना खान न्यूयॉर्क में हैं। अब उन्होंने वहां से एक फोटो पोस्ट की है और फैंस को बताया कि उन्होंने संडे कैसे एंजॉय किया। सुहाना ने आउटडोर में फोटो क्लिक करवाई और कैप्शन में लिखा संडे। अक्सर फिटनेस फ्रीक आलिया भट्ट योग और एक्सरसाइज करते फोटो शेयर करती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने रीसेंट वर्कआउट सेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमें वो बॉडी पोस्चर एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं। व्हील की मदद से योग करती नजर आ रही हैं आलिया भट्ट। सपना चौधरी जल्द ही रुचिका जांगिड़ के नए हरियाणवी सॉन्ग में डांस करती नजर आएंगी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए अपकमिंग गाने के बारे में जानकारी दी है। सपना के इस नए सॉन्ग का टाइटल गुलाम है। परदेश, धड़कन जैसी फिल्मों से लोगों के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने अपनी बेटी के साथ मनाया जन्मदिन। साल 2013 में अपने पूर्व पति बॉबी मुखर्जी से तलाक ले चुकी महिमा अकेले ही अपनी बेटी अरियाना चौधरी की कर रही हैं परवरिश। 50,000 की टी-शर्ट पहन लाल सिंह चड्ढा के सेट पर पहुंची करीना कपूर, हो गई ट्रोल। तस्वीरें देख फैंस ने लिखा, इतने में तो खरीद सकते थे 500 टी-शर्ट। प्रेगनेंसी के ब्रेक के बाद अब एक बार फिर काम पर वापस लौट चुकी हैं करीना कपूर खान। अमेरिका की मशहूर पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स ने अपने बॉयफ्रेंड सैम असगरी से की एंगेजमेंट। ब्रिटनी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके अपने फैंस को दी जानकारी। वीडियो में डायमंड रिंग पहने नजर आ रही हैं ब्रिटनी स्पीयर्स।